पर वहाँ पे एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हुकूमत के ऊपर जेन्युइन एक चेक एंड बैलेंस रखने की, एक ऑल्टरनेट पॉलिसी रिव्यू करने की सलाहियत रखती हों। तो उस निज़ाम को मजबूत करने की बहुत ज़रूरी है। जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपने उस दिन मुझसे बात की थी, वो मैंने काम करवा लिया है और वो आपको हम प्रेजेंट भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे वो काम कर सकें। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मैं रखना चाहता था। सहाफ़ी, सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। जब तक सहाफ़त और सहाफ़ी आज़ाद नहीं है, आप एक जमहूरी माशरा और जमहूरी निज़ाम नहीं बना सकते और नहीं चला सकते। फवाद चौधरी साहब हमारे बहुत दोस्त हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब या किसी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोक सके। अगर इनके पास ये इख्तियार होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। लेकिन इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जमहूर का नाम है। वो 22 करोड़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क के शहरी हैं, उनका झूठी खबर से दिफा करना भी जमहूरियत का हिस्सा है। और अगर अपने फवाद चौधरी साहब ये काम नहीं कर रहे तो इसमें भी फिर ये अपना काम पूरा नहीं कर रहे। इनका काम ये बिल्कुल है कि आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार काबीना में इनको होना चाहिए, लेकिन इनका काम ये भी है कि अगर किसी पाकिस्तानी की हुकूमत हो या ना हो, उसकी इज्जत महफूज नहीं है या माशरे के अंदर खराबी फैल रही है झूठी खबर से, तो उसका भी कोई ना कोई निज़ाम ज़रूर होना चाहिए। और जाहिर है वो निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो असद उमर और फवाद चौधरी की ख्वाहिशात पर ना मबनी हो। वहाँ पर फैसले इसलिए ना किए जाएं कि हमें जो फैसला पसंद है वो फैसला हो। बिल्कुल ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो वाकई में ये परख सके और उसके अंदर एक इंडिपेंडेंस नज़र आए हमें, कि वो निज़ाम जो है वो फैसले कर सके हक और सच की बुनियाद पे। आज झूठी खबर फैल रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर फैल रही है और कोई इस हकीकत से आंखें चुरा नहीं सकता है। मैं एक ये भी इसके अंदर वो बात सुनता हूँ सेल्फ रेगुलेशन की। मैं अगर तजवीज़ आपके सामने रख दूँ स्पीकर साहब, मैं पार्लियामान में बिल लेके आ जाऊँ कि आज से सारे रेगुलेटर ख़त्म, बिजली के इदारे जो हैं, नेपरा उनका रेगुलेटर नहीं होगा, बिजली के इदारे खुद ही फैसले करेंगे अपने बारे में। आज से तमाम ऑयल एंड गैस के जो इदारे हैं वो अपनी रेगुलेशन खुद करेंगे, ओगरा फारे। आपके ख्याल में शाम को मीडिया के अंदर क्या तस्करा हो रहा होगा? क्या मीडिया ये कहेगा कि ये बड़ा अच्छा निज़ाम है? तो अगर वो चीज़ किसी और के लिए अच्छी नहीं है तो मीडिया के खुद के लिए कैसे अच्छी हो सकती है? तो ये सेल्फ रेगुलेशन से आगे बढ़े। आपकी एक बात से मैं 100% इत्तफाक करता हूँ कि हुकूमत को, और जाहिर है उसको हुकूमत के इस काम को लीड कर रहे हैं फवाद चौधरी, बिल्कुल खुले दिल के साथ बैठना चाहिए। मीडिया के तमाम सिर्फ मालिकान नहीं, मालिकान के साथ भी बैठें, तमाम जो हिस्सेदार हैं मीडिया के उनके साथ बैठा जाए, उनकी बात खुले दिल से सुनी जाए और एक ऐसा निज़ाम लाने की कोशिश की जा सके जिसमें जो अच्छी सहाफ़त करना चाहता है, अभी तो ये सूरत हाल है कि जो अच्छी रिपोर्टिंग करता है उस बेचारे को तो पल्ले कुछ नहीं आता, और जो यूट्यूब पे बैठ के झूठ बोलने को तैयार हो उसके तो व्यूअरशिप कहां से कहां पहुंच जाती है। तो अच्छा सहाफ़ी तो एक अच्छे कानून की ज़रूर सपोर्ट करेगा, मुझे इस बारे में यकीन है। आखिरी चीज़ मैं अपनी मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा बता दूं, और वो ये कि जमहूरियत उस वक्त मजबूत होती है, जमहूरियत का दिफा जो है वो 111 ब्रिगेड और टैंक और जहाज़ तो कर नहीं सकते। जमहूरियत उस वक्त मजबूत होती है जब अवाम अपने आप को उस निज़ाम का हिस्सेदार समझें और अवाम को यह महसूस हो कि हाँ, अगर ये निज़ाम नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी जो है वो उसमें अबतरी आएगी, बेहतरी नहीं आएगी। और सबसे ज़रूरी ये कि तमाम पाकिस्तान के अवाम ये समझें, या किसी भी मुल्क के तमाम अवाम ये समझें, मखसूस तबका नहीं, मखसूस इलाके के रहने वाले लोग नहीं। और इसीलिए से मैंने कहा कि ये सिर्फ इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अपनी मिनिस्ट्री से मैं अगर बात करूं, हमने क्या देखा पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि जब जमहूरियत नहीं होती तो हमने किस तरीके से मसाइल हल करने की कोशिश की है। जिसने आवाज़ बुलंद की उसके ऊपर हमने ज़बरदस्ती किया, उसके ऊपर ज़ोर किया, मामलात और से और बिगड़ते चले गए, फिर हमने फौजकुशी की और हमने मामलात ऐसे हल करने की कोशिश की। इससे बहुत बेहतर रास्ता यह है कि अगर तमाम मुल्क के लोगों को ये लगे कि उनको जायज़ हिस्सा मिल रहा है
तरक्की के समरात में, वसाइल के अंदर उनको जायज़ हिस्सा मिल रहा है तो वो खुद उठ के दिफा करेंगे, किसी और को टैंक और बंदूक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक बुनियादी उनकी 2-3 अगर मैं कहूँ जो बुनियादी उनके पैगामात हैं उसमें से एक यही है, हमारे पिछली दफ़ा के मंशूर का ये टाइटल भी था, 2 नहीं एक पाकिस्तान, और उनकी हिदायत थी कि जो सबसे कमज़ोर तबका है और जो सबसे पसमानदा इलाके हैं उनके अंदर जो है वो आप तरजीहाती बुनियाद के ऊपर वसाइल वहाँ पे दिए जाएं। तो जो सबसे कमज़ोर तबका है, एहसास का पूरा प्रोग्राम और उसके बहुत मुख्तलिफ जहतें हैं वो आप जानते हैं। हमने बलूचिस्तान के सबसे पसमानदा इलाके, अंदरून सिंध के सबसे पसमानदा इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे 3 तो एक ही साल के अंदर 3 पैकेज। उसके अलावा कराची पसमानदा तो नहीं है लेकिन कराची में एक बहुत ज़्यादा शदीद एक एहसास है कि उनको इंसाफ नहीं मिला और पाकिस्तान को जितने वो वसाइल देते हैं बाकी पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए उस लिहाज से उनको वापस नहीं मिला। तो एक कराची के लिए 4 पैकेज हमने, स्पीकर साहब 2 खरब रुपए के ये पैकेज हैं। हमें बलूचिस्तान में आपको बताऊं, बलूचिस्तान के मुझे सीनियर पॉलिटिशियंस ने कहा है आकर, ऑपोजिशन के, वो जाहिर है वो टीवी पे नहीं कहेंगे, उन्होंने ऑपोजिशन वाले ने उन्होंने कहा जो आपने तरक्याती प्रोग्राम दिया बलूचिस्तान के लिए हमारी सोच से ज़्यादा है। और ये वो इमरान खान का विजन है कि हर पाकिस्तानी को जब आप हिस्सेदार बना लेंगे, सबको जब मिलेगा, इंसाफ मिल रहा है, उसी से पाकिस्तान मजबूत होगा, उसी से जमहूरियत मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि अदलिया हुकूमत से आज़ाद होनी चाहिए लेकिन कानून के मातहत होनी चाहिए। असद उमर का तकरीब से खिताब करते हुए मज़ीद कहना था कि अदलिया को कानून से बालातर नहीं रखा जा सकता है, पर वहाँ पे एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हुकूमत के ऊपर जेन्युइन एक चेक एंड बैलेंस रखने की, एक अल्टरनेट पॉलिसी रिव्यू करने की सलाहियत रखती हों। तो उस निज़ाम को मजबूत करने की बहुत ज़रूरी है। जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपने उस दिन मुझसे बात की थी वो मैंने काम करवा लिया है और वो आपको हम प्रेजेंट भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे वो काम कर सकें। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मैं रखना चाहता था। सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। जब तक सहाफ़त और सहाफ़ी आज़ाद नहीं है, आप एक जमहूरी माशरा और जमहूरी निज़ाम नहीं बना सकते और नहीं चला सकते। फवाद चौधरी साहब हमारे बहुत दोस्त हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब या किसी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोक सके। अगर इनके पास ये इख्तियार होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। लेकिन इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जमहूर का नाम है। वो 22 करोड़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क के शहरी हैं, उनका झूठी खबर से दिफा करना भी जमहूरियत का हिस्सा है।